हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीबी एकेडमी के चैनल पर। मेरा नाम है भारती और हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6 अप्लाइड मैथ्स क्लास 11th का। तो प्रीवियस वीडियोस आप जाके देख सकते हैं, उनमें हमने थ्योरी पोर्शन, कुछ एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज कवर करी थी। लास्ट वीडियो में हमने एग्जाम्पल 1 to 10 किए थे, आज हम उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो 11th एग्जाम्पल करते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं। तो 11th एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं? 11th एग्जाम्पल हमें कहता है कि, एक मिनट, ठीक है। 11th एग्जाम्पल हमें कह रहा है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स का सम निकालना है ऑफ द एपी हुज kth टर्म इज, जिसकी kth टर्म दी हुई है हमें, क्या kth टर्म इज क्या दी हुई है 5k + 1। और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है n टर्म्स की टोटल n टर्म्स है क्या। तो अगर आपको याद हो तो हमने जब थ्योरी पोर्शन किया था तो उसमें हमने सम की कुछ चीज़ें पढ़ी थी, सम के फॉर्मूलाज पढ़े थे, तो उन्हीं में से होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी क्या दिया है, हमें AK दिया हुआ है, AK दिया हुआ है 5k + का 1। ठीक है, अगर इसको हम करेंगे तो A1 निकालना है। A1 के लिए हमें K की जगह क्या पुट करना पड़ेगा? K की जगह हमें पुट करना पड़ेगा 1 2 3 4, जैसे भी करते हैं। तो K की जगह हमने क्या पुट करा? K की जगह हमने 1 पुट करा, 1 + 1, ठीक है, विच इज 5 + 1 इज 6। अगेन अगर मुझे A2 निकालना है तो 5 2 प्लस में 1 एंड 5 2 10, 10 + 1 इज 11। नेक्स्ट इज अगर मुझे A3 निकालना है तो A3 निकालने के लिए 5 3 प्लस का 1 विच मीन्स 5 3 = 15, 15 + 1 इज 16। ठीक है, तो अगर आप इसे नोटिस करेंगे तो हमारा क्या ए जो आ रहा है यहाँ पे, ए कितना आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक है, और डी कितना आ रहा है? डी 16 - 11 कितना होता है? 5 होता है। 11 - 6 इज 5 होता है, विच मीन्स कि अगर मैं A2 - A1 करूँ तो मेरा क्या आ रहा है 11 - 6 विच इज़ 5। तो मेरा डी यहाँ पे कितना आ रहा है 5 आ रहा है। ठीक है, अब इसके आगे क्या, अगर आपको याद हो, क्योंकि हमें क्या निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, तो सम ऑफ n टर्म्स के लिए हमने पढ़ा था Sn = n/2 a + n/2, एक मिनट, n/2 2a + n-1 d। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें मिलेगी हमारी इक्वेशंस। इक्वेशन में मेरे पास n नहीं है ना, और हमें n निकालना है। Sn n/2, हमारे पास a कितना है? a हमारे पास 6 है, तो 2 × 6 + n-1, और d हमारे पास कितना है 5 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके आगे Sn n/2, दिस इज 12 + 5 को n से मल्टीप्लाई करो तो 5n, 5 को इससे मल्टीप्लाई करो तो -5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद क्या आया हमारा Sn = ये कितना आ गया n/2, विच इज हमने 12 में से 5 माइनस करा तो बचा 7 + का 5n। ठीक है, इसमें क्या बचा हमारे पास? Sn आया हमारे पास, तो सम कितना आ गया n/2, ये कितना हो गया हमारा 5n + का 7, एंड हमारा जो अपॉन है वो पूरा का पूरा ये। तो इसमें सम हमारा कितना आ गया? सम आ गया हमारा Sn = n 5n + 7 अपॉन में 2। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 12। तो एग्जाम्पल नंबर 12 हमें क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 12 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स। हमें निकालना है क्या? सम निकालना है फर्स्ट स्टार्टिंग के फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर्स आप लोग जानते हैं क्या होता है? इवन नंबर्स आर जो 2 से डिविजिबल होते हैं, वो इवन नंबर्स होते हैं। तो अगर आप नोटिस करें तो इधर हमें क्या मिलेगा? हमारे पास ए कितना है हमारे पास? अगर हम इवन नंबर्स की बात करें तो इवन नंबर्स क्या होते हैं? 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो क्लियरली ये क्या बना रहे हैं? एक AP बना रहे हैं। क्लियरली दे फॉर्म एन AP। ठीक है, अब ये लोग AP बना रहे हैं। AP बना रहे हैं तो क्लियर है हमारे पास कि A कितना हो जाएगा? A हमें 2 दिख रहा है। अगर आप D ऑब्जर्व करेंगे तो D कितना आ गया? D भी मेरे पास 2 आ गया। और हमारे पास N है, फर्स्ट 100 इवन नंबर्स का निकालना, तो N हमारे पास कितने हैं? 100 है। Sn का हमने फॉर्मूला ऑलरेडी देखा हुआ है, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स का निकालना है। तो Sn = n/2 2a + n-1 और d। ठीक है, अब इसमें हमें वैल्यूज पुट करनी है। Sn मतलब S100 निकालना है, 100/2, 2 मल्टीप्लाई हमारे पास a कितना है? a हमारे पास 2 है, तो 2 + n इज 100
-1 एंड डी हमारे पास कितना है 2 है। ठीक है, क्या आ गया हमारा 100/2, दिस इज एस 100, 2 × 2 इज 4, 100 में से 1 माइनस हुआ तो 99 एंड मल्टीप्लाई में 2। ठीक है, एस 100 इक्वल्स टू 100/2, इसे हम क्या लिख सकते हैं 50 भी लिख सकते हैं, अभी के लिए इसको ऐसे लिखते हैं 100/2 4 प्लस अगर आप 99 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 8 1 8 और 9 तो 198। ठीक है, 198 यहाँ तक आ गया। अब इसके आगे करते हैं, तो एस 100 है ना, एस 100 की वैल्यू तो 100/2 मल्टीप्लीकेशन में 198 में अगर हमने 4 प्लस करा तो कितना आ गया 202, विच मीन्स 2 1s are 2, 101, तो 100 एंड 101। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 मल्टीप्लाई 101, सिंपली क्या आ जाता है पीछे 2 0 एंड 101 है तो 101। ठीक है, तो 10,100 क्या आ जाता है हमारा आंसर आ जाता है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 13। तो एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कह रहा है हमको वो देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 13 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट्स नंबर, हमें सम निकालना है किसका 2 डिजिट्स नंबर का, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव 1। अगर वो डिवाइड होता है किससे 4 से डिवाइड होता है तो वो कितना रिमाइंडर छोड़ता है 1 को रिमाइंडर छोड़ता है। ठीक है, तो क्लियरली अगर आप देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या फॉर्म्स हो सकती हैं। ठीक है, फॉर्म्स हमारे पास हो सकती हैं 4 जो डिविजिबल बाय हो, किससे 4 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो वो चीज़ें देख लेते हैं जो क्या हो 4 से डिविजिबल हो। 2 डिजिट नंबर, क्योंकि यहाँ पे बोला है 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर लीविंग रिमाइंडर, जो कि रिमाइंडर छोड़ रही है क्या रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4, जब वो डिवाइड हो रहे हैं किससे डिवाइडेड बाय 4 है तो वो क्या छोड़ रही हैं नंबर्स छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्या क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो क्या हो गया हमारा 13 है सबसे पहला नंबर, जैसे 2 है 4 है 6 है, तो अगर 2 को हम डिवाइड कर नहीं सकते हैं, 4 को करेंगे तो रिमाइंडर क्या छोड़ेगा 0 छोड़ेगा। अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 छोड़ेगा, अगर 8 से करते हैं तो रिमाइंडर 0 छोड़ेगा, अगेन 10 से करते हैं। तो अगर आप ऐसे करते जाएंगे तो हमारा जो 13 है एक नंबर है, जैसे हमारा ये 4 है एंड ये 13 है, 13 पे 12 आता है कितने पे 3 पे एंड रिमाइंडर क्या छोड़ा 1, तो आइडली फर्स्ट हमारा जो नंबर होगा वो क्या होगा 13 होगा। ठीक है, 13 के बाद कितना आता है 13 के बाद हमारा 17 आता है जो रिमाइंडर 1 छोड़ेगा, देन 21 आता है एंड सो ऑन करते हुए। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे जैसे आपने 100 से कर दिया, 100 से अगर 4 को करते हैं तो क्या है क्योंकि 2 डिजिट नंबर बोला है तो हम 100 तो कर नहीं सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे 99 करेंगे। अगर 99 पे गए तो 8 2 ज़ा 1964, कितना रिमाइंडर छोड़ा इसने 3 छोड़ा, विच इज़ रॉन्ग। तो 98 पे ट्राई करते हैं, अगर 98 पे आप ट्राई करेंगे तो रिमाइंडर 2 छोड़ेगा, तो आपको क्या चाहिए 97 ट्राई करते हैं। 97 पे क्या है 4 8 आता है 2 पे, 17 नहीं आता है, 16 आता है 4 पे एंड रिमाइंडर 1। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो 24th पे रिमाइंडर मेरा 1 छूट रहा है, विच मीन्स 97 जो है मेरा लास्ट नंबर हो सकता है। ठीक है, या है 2 डिजिट में, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 97 को अपना नंबर लिख लिया। तो क्लियरली आप देख सकते हैं क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ए हमारा कितना हो गया, ए हमारा हो गया 13, डी हो गया हमारा 4 एंड ए एन हो गया हमारा 97। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एन और एस एन, क्योंकि इन्होंने बोला है सम निकालना है। सम हम तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास एन होगा और एस एन होगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास क्या रूल लग सकता है और वो। ठीक है, तो ए एन वाला आपने फॉर्मूला देखा था, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ठीक है, अगर हम इससे निकालते हैं तो हमारे पास ए एन है, ऑटोमेटिकली हमारा एन यहाँ से निकल सकता है। ठीक है, ए एन हमारा है 97, ए है 13 प्लस एन है नहीं हमारे पास एन माइनस 1, और डी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 17 माइनस 13 इज 4 है ना, तो डी हमने देख लिया 4 है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो हो गया 97 माइनस 13, दिस इज एन माइनस 1 एंड ये 4। इसमें से 97 में से अगर 13 को माइनस करो तो दिस इज़ 4, दिस इज़ 8, 84 एंड ये क्या हो गया एन माइनस 1, 4 यहाँ पे चला गया डिवाइड में, तो 4 1 ज़ा 21
तो 21 इक्वल्स टू n माइनस 1, यहाँ पे ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा 22 हमारा क्या हो जाएगा n, क्योंकि ये माइनस का n यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 22 हमारा n आ गया। ठीक है, अब हमारे पास n भी है। क्लियरली अगर हमारे पास n है तो हम क्या निकाल सकते हैं, Sn भी निकाल सकते हैं। अब यूजिंग, यहाँ देखते पहले हमारे पास Sn है कितना, n/2 a प्लस, क्योंकि हमारे पास an है तो हमने जो दूसरा वाला रूल देखा था an वाला वो अप्लाई कर लेते हैं। तो विच मीन्स n कितना आ गया, n आ गया 22/2, a की जगह मेरा आ गया 13 प्लस an की जगह 97। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं, 2 1 2 11, दिस इज 11 इंटू प्लस करेंगे तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 110। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा S22 क्लियरली निकलेंगे टर्म्स, क्योंकि हमारा n कितना आ रहा है 22 आ रहा है, तो S22 निकलेगा। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 11 11 से कितना होता है 121 होता है। तो 121 जो है हमारा 1210 जो है यहाँ पे हमारा S22 आ रहा है। ठीक है, तो होपिंग आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है। तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कह रहा है हमको, एग्जाम्पल नंबर 14 कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी में ऐसी कितनी टर्म्स हैं, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी -6 -11/2 5 आर नीडेड टू गिव द सम -25, जिनका सम निकाल के क्या आ रहा है माइनस का 25 आ रहा है। एक्सप्लेन द डबल आंसर, हमको डबल आंसर करना है। ठीक है, तो एपी इन्होंने क्या दे रखा है, एपी दे रखा है हमें -6 -11/2 -5, ठीक है, -5। ठीक है, तो इसलिए क्या आया, ए हमारा आ गया माइनस का 6। अगर आप डी इसमें से निकालेंगे, डी मतलब -11/2 माइनस का 6, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये हो गया -11/2, दिस इज माइनस माइनस प्लस का 6, इसको करेंगे तो -11 प्लस का 12/2 विच इज़ 1/2। ठीक है, तो डिवाइड कर, हमने पूरा ये निकाल के देखा तो इसके अकॉर्डिंग हमारा डी कितना आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग हमारा डी आ रहा है 1/2। ठीक है, तो 1/2 हमारा आ रहा है डी। नेक्स्ट इज एस एन हमारा कितना आ रहा है, अब देखिए इन्होंने क्या बोला है, नीडेड टू सम -25, तो हम एस एन कितना लेके चलेंगे, हम माइनस का 25 लेके चल रहे हैं, क्योंकि माइनस का 25 आना चाहिए। अब अगर आप देखेंगे तो यूजिंग एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 डी। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। एस एन हमें दिया हुआ है माइनस का 25, एन हमारे पास अभी है नहीं तो n/2, 2 मल्टीप्लाई ए इज 6 प्लस एन हमारे पास है नहीं तो n-1 एंड डी हमारे पास कितना है, हाफ है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन में चला गया, -25 मल्टीप्लाई में 2 एन, दिस इज 12 प्लस ये माइनस का 6 था तो दिस इज माइनस का 12 प्लस n-1 एंड दिस इज हाफ। ठीक है, अगर हमारा क्या -25 को अगर मैं इसको कर देती हूँ तो ये कितना हो गया, ये हो गया है मेरा माइनस का 50 इक्वल्स टू दिस इज n माइनस का 12, हाफ दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1n/2 माइनस 1/2 दिस इज। ठीक है, इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे कॉमन ले लेते हैं एंड एलसीएम कर लेते हैं, तो -50 इक्वल्स टू n, एलसीएम लिया तो ये कितना हो गया, माइनस का 24 प्लस का n माइनस का 1/2। ठीक है, माइनस का 50, अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो मल्टीप्लाई 2, दिस इज, यहाँ से हमने क्या कॉमन ले सकते हैं। अब जब आप इसे फैक्टराइज करोगे तो ये क्या आ गया, n यहीं पे है, इसमें से हमने क्या कर दिया, माइनस का 24 माइनस का 1 इज n-25 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया माइनस का 100, दिस इज n को n से मल्टीप्लाई करा तो n का स्क्वायर, दिस इज माइनस का 25n। ठीक है, ये यहाँ पे हमने माइनस का साइन है तो प्लस कर दिया तो ये कितना हो गया, इक्वल टू में 0 चलेगा, अब n का स्क्वायर -25n एंड दिस इज प्लस का 100। इसको सॉल्व करते हैं तो n का स्क्वायर, अब हमें इसको ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करके क्या है 100 है एंड प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, माइनस का 25 आना चाहिए, तो -20n माइनस का 5 प्लस का 100 विच मीन्स, अब कॉमन ले लेते हैं, n यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो n-20 बचा। यहाँ पे अगर हमने क्या लिया कॉमन, दोनों में 5 कॉमन है
तो अगर मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया माइनस का 5, तो अंदर क्या बचा है n माइनस का 20, विच मीन्स मेरे पास एक इक्वेशन क्या है माइनस का 20 n माइनस 20 एंड सेकेंड इक्वेशन एज n माइनस 5। तो क्लियरली n माइनस 20 इक्वल्स टू 0, विच मीन्स n इक्वल्स टू 20 एक ही टर्म है, एंड n माइनस 5 इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 5। तो मेरे पास n की दो टर्म्स है, 5 और 20 टर्म्स है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ आया होगा। इसके आगे करते हैं सॉल्व। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 क्या कह रहा है हमें? एग्जाम्पल नंबर 15 कह रहा है इफ़ द सम टर्म ऑफ एन AP इज 2। अगर हमारी सम टर्म क्या है, द फर्स्ट टर्म AP क्या है 2 है, एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इक्वल टू 1/4 ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। अगर हमारा फर्स्ट जो 5 टर्म्स हैं उनका सम अगले सम्स का जो नेक्स्ट 5 टर्म्स होने वाली हैं उनका 1/4 होता है, तो क्या निकलेगा? फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 30th टर्म। तो हमें फर्स्ट 30th टर्म का सम निकालना है और हमें 20th टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्लियरली हमें ए यहाँ पे कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है। अब मुझे इन्होंने बोला है एंड द सम ऑफ इट्स 5 टर्म, मतलब S5 मेरा क्या है? S5 है 1/4 ऑफ किसका? S10 माइनस S5, जो भी नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम निकलेगा उसका 1/4, विच मीन्स S10 माइनस S5। इसको सॉल्व करें तो S5 क्या है? तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में चला गया ये कितना हो गया? 4S5 इक्वल्स टू S10 माइनस S5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट करते हैं, तो इसके आगे क्या हो जाएगा? ये हो गया हमारा 5, S5 को यहाँ लेके गए तो S5 प्लस में हो गया, तो 5S5 इक्वल्स टू S का 10। अब अगर इसमें मुझे बोला जाए, इसमें मैं क्या लगाऊंगी? SN वाला रूल, n/2 2a प्लस n माइनस 1 और d। ठीक है, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा 5S5 है, तो 5S5 का क्या मतलब है? S5 पे मुझे रूल लगाना है n/2 विच इज़ 5/2, 2 इंटू a कितना है हमारा 2 प्लस n कितना है 5 माइनस 1 एंड d हमारे पास अभी फिलहाल कुछ नहीं है, तो d की जगह मैंने क्या लिख दिया? d इक्वल्स टू में n/2 ऑलरेडी चल रहा है, इस तरफ मेरा S10 है, तो 10/2 2 मल्टीप्लाइड 2 प्लस में आप n माइनस 1d लिखे या डायरेक्ट 9d लिखें। ठीक है, ये हो गया। और इसको भी हम 4 माइनस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट 4d लिख सकते हैं, तो इसको हमने लिख दिया 4d। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं। तो जब हमने इसको लिखा तो क्या क्या चीज़ें हम कॉमन ले सकते हैं और क्या क्या कट सकता है वो सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं। यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, 5 1 एंड 5 2। ठीक है, ये चीज़ कैंसिल आउट होगी, तो मेरे पास बचा क्या? मेरे पास बचा है 5 4 प्लस 4d। ठीक है, इक्वल्स टू 2 4 प्लस 9d। मेरे पास ये चीज़ें बची हैं। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, तो 5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 20 प्लस 20d इक्वल्स टू 8 प्लस 2 9 18d। ठीक है, 20d माइनस का ये हो गया 18d, एंड ये चीज़ यहाँ पे चली जाएगी, तो 8 माइनस 20 विच इज़ 20d माइनस 18d इज 2d इक्वल्स टू दिस इज माइनस 12, d इक्वल्स टू माइनस 12/2 विच इज़ माइनस का 6। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? माइनस का 6। अब क्या है हमारे पास? नाउ क्योंकि हमें क्या निकालना है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स, तो हम क्या निकालेंगे? S30 निकालेंगे। S30 के लिए भी सेम चीज़ करेंगे, n/2 विच मीन्स 30/2, 2 मल्टीप्लाई में 2 बिकॉज ऑफ 2a। ठीक है, 2a यहाँ पे हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 2 इज 2a, दिस इज प्लस 29d, क्योंकि हमारा 29 मल्टीप्लाई में n माइनस 1 है, तो इसलिए 30 माइनस 1 इज 29 एंड माइनस का 6, हमारा d कितना है? 6 है। S30 इक्वल्स टू 15, ये कितना हो गया? 2 1 और ये 2 15 हो गया, 2 2 4 प्लस एंड माइनस, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 174। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब इसके आगे अगर सॉल्व करें तो हम देखते हैं यहाँ क्या मिलेगा हमें? S30 मिला। S30 कितना? 15 अपनी जगह है, 4 में से 174 अगर गए तो हमारे पास कितना बचा? माइनस का 170। ठीक है, नेक्स्ट इज
यहाँ पे हमारे पास तो S30 कितना आ गया, मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 0 15 17 सा, तो अगर मैं 15 को 17 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करती हूँ, दिस इज़ 35 एंड 3 इज 7 8 9 10, ये हो गया 10 एंड ये 15 5 5 2, तो 2550, ठीक है, ये मेरा कितना आ गया 2550, तो माइनस का 255 और 0, ये हमारा आंसर आ गया। अब मुझे क्या निकालना था, ये तो हमारा आ गया S30। अब इन्होंने बोला था कि nth टर्म निकालनी है, 20th टर्म निकालनी है, विच मीन्स A20। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा था क्या, A + 19D मतलब n-1D, ठीक है। तो A20 अगर हमें निकालना है, A कितना है हमारे पास, A है हमारे पास 2 + 19, D है हमारे पास -6, ठीक है। 2 + 19 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन, तो -6 19 सा, ये हो गया 6 9 सा दिस एंड 54 में हो गया, तो 114, माइनस का 114, विच मीन्स A20 क्लियरली हमारा कितना आ रहा है, A20 आ रहा है माइनस का 112, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। होपिंग आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आई हों एंड कोई भी डाउट ना हो आपके, अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, होपिंग आप लोग को वीडियो समझ आई हो एंड क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हुए हो। जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें एंड कमेंट करना ना भूलें, प्लस हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को भी ज़रूर फॉलो करें सो दैट आप अप टू डेट रह सकें। क्वेरीज़ के लिए आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख सकते हैं एंड जिन लोगों को इसकी ज़रूरत हो उनको आप शेयर भी कर सकते हैं एंड कोशिश कीजिए कि अपने दोस्तों को और जो भी रिलेटिव्स हैं उनको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी आर हेयर टू मेक अ डिफरेंस। थैंक यू।